देखिए, जो नियमावली आई तो पहली बार जब से नीतीश सरकार 2006 में आई गई, फिर गई, तो पहली बार इन्होंने हितबद्ध वर्ग से सुझाव मांगा कि आपकी सेवा में हम परिवर्तन करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए आपको नियोजित से सरकारी बनाएंगे। तो इन्होंने भारत के संविधान 309 जो अनुच्छेद है उसके आधार पर केंद्र की सरकार अथवा राज्य सरकार को अपने कर्मियों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। 309 में जो नियम बनेगा उसका अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी के लिए बन रहा है। और लगभग 1 लाख लोगों से सुझाव प्राप्त किया इन्होंने, 1 लाख लोगों से, और तमाम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। प्रारूप जो प्रकाशित किया शिक्षा विभाग ने, उसके खिलाफ उन्होंने मंत्रिमंडल में नियमावली भेज दिया। प्रारूप में कुछ है और नियमावली पास कुछ करवा दिया। तो पहली गलती तो यह हो गई। दूसरी भयंकर गलती, जब हम लोग कह रहे थे कि हम बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं देंगे, बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम मामूली परीक्षा लेंगे, सबको राजकर्मी का दर्जा दे दें। तो हमने अपने शिक्षकों को तैयार किया। चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा तो हम लोगों ने नहीं दी, अब मामूली परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनकी घोषणा का सम्मान करना चाहिए। तो उनकी घोषणा के सम्मान में हमने शिक्षकों को राजी कर दिया। अब विभाग ने क्या कर दिया कि नहीं, आप जब परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरिए तो 3 जिले का विकल्प दीजिए। आप अपने घर में हैं, महिला हो या पुरुष, आपको घर में रहने नहीं देंगे। आपकी बूढ़ी माँ, बीमार बाप, बाल बच्चे, नवजात शिशु को गोद में लेकर के गोपालगंज से किशनगंज जाना पड़ेगा, पटना से ससराम भेज देंगे। आपको स्थिर होकर के हम बच्चों को पढ़ाने नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, यदि 3 जिले का आपको चॉइस के मुताबिक नहीं मिलेगा तो रेडमाइजेशन, माने जहाँ तहाँ हम तबादला कर दें। हम 3 जिले का जो विकल्प देंगे तो हमारे सामने हमारे विषय की तो रिक्ति रहेगी नहीं, अंधकार में हम कहाँ कैसे चॉइस दे दें। और उसके बाद नियम के विरुद्ध कह दिया कि हम ऑनलाइन परीक्षा लें। हमारे शिक्षक विषय शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षक सभी नहीं हैं। इसलिए हमने इसका विरोध किया। जब हम मान गए कि मामूली परीक्षा देंगे तो यह स्थानांतरण कहाँ से ले आए? यह सामूहिक तबादला, यह दंड है, यह सजा है नियोजित शिक्षकों के लिए। इसलिए हमने विरोध किया माननीय मुख्यमंत्री को, और 2 शिक्षा मंत्री चले गए। कुछ दिन के लिए आलोक जी आए थे, चंद्रशेखर बाबू आए थे, सब हमसे सहमत थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों का सम्मान किया जाए। मूल जो विसंगति थी वह तो दूर हुई ही नहीं। 10 साल, 20 साल, 30 साल की प्रोन्नति का कोई प्रावधान हुआ ही नहीं। साफ साफ कुछ नहीं इस पर लिखा हुआ। 8 साल 8 साल 8 साल लिख दिया। हमने तमाम सुझावों को दिया है, लेकिन सरकार के आने और जाने में ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार 12 को विश्वास मत प्राप्त करे। हम चाह रहे हैं कि इसके पहले आप आवेदन पत्र जो भरना शुरू है, अभी परीक्षा है, 2 परीक्षाएं हैं। इंटर की परीक्षा चल रही है, मैट्रिक की चलेगी, उसका मूल्यांकन होगा। हजारों प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक वीक्षण कार्य में लगे हुए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की व्यस्तता अलग से होगी, अनिवार्य व्यस्तता है। तत्काल आप इस तिथि को रोक दीजिए, परीक्षा की घोषित तिथि स्थगित करिए, आवेदन पत्र भरने का स्थगित कीजिए, और तब शांतिपूर्वक बैठिए, विसंगतियों का संशोधन कीजिए। सर, तो एक कहीं ना कहीं उनको डराया भी जा रहा है कि आप संघ से नहीं जुड़ सकते हैं। भारत का संविधान कोई बदल ही नहीं सकता है। एक पदाधिकारी की क्या हैसियत है? कोई मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है, संघ संगठन हम बनाएंगे
और अभी तुरंत माननीय उच्च न्यायालय ने बबीता चौरसिया के मामले में सरकार के आदेश को क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया कि संघ संगठन ये चलाएगी और सरकारी शिक्षिका भी रहेगी। यही हम लोगों का पहले से कहना है। हम तमाम शिक्षकों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो घबराएं नहीं। हम सरकार से जो मांग कर रहे हैं वाजिब मांग है, कानूनी मांग है, न्याय संगत मांग है, सरकार को मानना पड़ेगा।